नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नविता शर्मा और आज की डेट में मैं कार्यरत हूँ एज ए कमांडेंट 3rd बटालियन शिमला और अलॉन्ग विद दैट आई एम वर्किंग एज ए डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस ऑल्सो। जो आपने प्रश्न किया है आप देख ही रहे हैं, ये प्राकृतिक त्रासदी है एक। और हमारे डायरेक्टर साहब, डीजी साहब, आदरणीय श्री राकेश अग्रवाल जी, जो कमांडेंट जनरल हैं होमगार्ड्स एंड सिविल डिफेंस के, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही हमने, जैसा कि हमारा विभाग डिज़ास्टर से संबंधित, हम हमेशा इसके लिए त्वरित कार्यवाही के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उनके आदेशानुसार हमने अपनी इस समय 5 टीमों का गठन बटालियन लेवल पे किया हुआ था। अलॉन्ग विद दिस, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस, तो हमारे पास जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को भी हमने इसकी सूचना दे रखी थी। एज एंड व्हेन एनी डिज़ास्टर अकर्स, तो आपको उसकी सूचना तुरंत बिना समय गवाए हमें प्रदान करनी है, सो दैट वी कैन सेंड यू एनी एक्सपर्ट एजेंसी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिज़ास्टर। अभी आप देख रहे हैं 9 तारीख को रजहाना में जो इंसिडेंट हुआ, उसकी सूचना मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम वो मुझे ही प्राप्त हुई। और क्योंकि हमारा एक होमगार्ड है यहाँ पे मिस्टर गौरव, वो वहाँ पड़ोसी हैं उनके ही। दैट डे आवर ऑफिस वाज ओपन एंड ही रिसीव्ड फ़ोन कॉल फ्रॉम हिज नेबरहुड। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे ऑफिस में पता चला, तो हमारे बीओ साहब हैं अभी श्री एसपीसी सुनील दत्त, उन्होंने मुझे ये तुरंत सूचना बताई एंड उसी समय इन्होंने अपनी टीम भी रेडी कर दी थी। देन एंड देयर इटसेल्फ आई इंटीमेटेड डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और साथ साथ ही मैंने इसकी सूचना सीएफओ, जो हमारे चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनको भी इसके बारे में अवगत कराया। उन्हें कहा कि तुरंत आप 2 टीमें रवाना कीजिए, क्योंकि वी वर नॉट नोइंग टिल दैट टाइम कि कितनी बड़ी त्रासदी और डिज़ास्टर वहाँ पे हुआ है। तो एकदम से हमारी टीम चली गई और उनकी टीम भी रवाना होगी, और इसके तुरंत बाद ही डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपने लेवल पे डिफरेंट टीम्स को वहाँ भेज दिया। तो इमीडिएटली वहाँ पर हमारी टीम्स पहुँच गई, और जब वहाँ देखा तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है एक महिला लेडी, शी वॉज गर्ल, आई वोंट से महिला, शी इज़ जस्ट अ गर्ल, शी वॉज गर्ल ऑफ एज 23 to 24 ईयर्स, उसको लाया जा रहा था। दैट टाइम हर सिचुएशन वॉज वेरी क्रिटिकल और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया आईजीएमसी शिमला। और उसके तुरंत बाद दूसरी महिला जो उनकी मदर हैं उनको निकाला गया और उन्हें फर्स्ट एड दी गई हमारे होमगार्ड्स वॉलंटियर्स के द्वारा। और इसके बाद जो है हमारे जो टीम का गठन हुआ था, वो हमारे पीसी जो सीडीआई हैं यहाँ पर लगे हुए, श्री नरेश कुमार जी, उन्होंने मुझे ये पूरी सूचना बताई। आई वॉज कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद हिम थ्रू टेलीफोन, और उन्होंने मुझे कहा कि एक लेडी, बुजुर्ग महिला, हु वॉज जस्ट अराउंड 80 ईयर्स मोस्टली, देन उनके बारे में इन्होंने बताया कि वो दबी हुई हैं, क्योंकि इन तीनों के बारे में ही सूचना प्राप्त हुई थी। तो फिर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहा। ऑलमोस्ट इट स्टार्टेड अराउंड 1:30 एंड ये ख़त्म हुआ है 10:08 पे शाम को। तो तब तक ये कंटिन्यूसली वहाँ काम करते रहे, और इन्होंने वहाँ पे माता जी को निकाला। तो दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज नॉट अलाइव। तो हमारी टीम जब भी है, देखिए, बहुत ही अच्छा काम करती है। इस समय भी इन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन किया, और इस वजह से वो जो लेडी हैं मदर, उनको बचाया जा सका। इन्होंने फर्स्ट एड दी समय पे, और इसके कारण समय रहते इन्होंने आईजीएमसी उसे शिफ्ट कर दिया। तो एक तो जी ये रहा रजहाना वाला केस। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10th, कल सुबह की बात है, मॉर्निंग इटसेल्फ आई रिसीव्ड वन फ़ोन कॉल फ्रॉम डीडीएमए। तो डीडीएमए ने मुझे बताया कि सुन्नी में जो हैं 2 लोग कहीं ट्रैप हो गए हैं, बट दे वर नॉट नोइंग एग्जैक्ट लोकेशन कि वो लोग कहाँ पर ट्रैप हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर दैट मुझे मिस्टर सुनील कुमार, जो तहसीलदार हैं, उनका कॉल भी आया, एंड आई केम टू नो दैट दे आर ट्रैप्ड इन मस्जिद बिल्डिंग, एक छोटी सी बिल्डिंग है वहाँ पर वो फंसे हुए हैं। इमीडिएटली आई कॉल्ड अप माय कंपनी कमांडर। हमारी 5 कंपनियां हैं, डिफरेंट लोकेशंस में हैं। सुन्नी में भी हमारी एक कंपनी है, एंड अलॉन्ग विद दैट कंपनी वी हैव वन बटालियन ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ भी हमारा स्टाफ रहता है। तो जो कंपनी कमांडर है वहाँ पे मिस्टर महेंद्र, मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, और इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट्स ही प्रिपेयर्ड ऑल द टीम, और वो देन एंड देयर वो लोग निकल गए, क्योंकि लोकेशन वॉज नियर आईटीआई, इट वॉज नियर बाय ओनली। तो वो लोग वहाँ तुरंत चले गए, और राफ्ट मंगवाई गई, और राफ्ट के थ्रू उन्होंने, जो हमें इन्फॉर्मेशन 2 लोगों की मिली थी, परंतु एट द स्पॉट जब देखा गया तो वो देवर 3 पीपल, 3 लोग थे, और उनको रेस्क्यू कर लिया गया।
तो इस तरह से हमारी टीम्स, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं डीडीएमए ग्रुप में भी हूँ, मुझे वहाँ से भी सूचना मिल जाती है, और यदि मुझे कहीं बाहर से सिविल डिफेंस वॉलंटियर के थ्रू कोई सूचना प्राप्त होती है तो इमीडिएटली हम उसमें बिना समय गवाए अपना रिस्पॉन्स क्विकली कर लेते हैं। तो माय होम गार्ड्स आर रियली डूइंग वंडरफुल जॉब। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये ज़रूर आती है, जैसे रझाना वाला केस था, वी डू नॉट हैव व्हीकल, तो इस कारण उस समय विद गॉड्स ग्रेस प्राइवेट व्हीकल था लड़के का यहाँ पे, तो हमने उसी में टीम को रवाना कर दिया। एट प्रेजेंट वी हैड रिटन लेटर टू आवर वर्दी डीसी रिगार्डिंग दिस, बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं मानसून जो इस बार है 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी बुरी तरह से ये नेचुरल डिज़ास्टर की स्थिति आन पड़ी है, जिसको हम निपटने में असहाय महसूस कर रहे हैं। तो आई बिलीव दैट प्रेपरेशन इज़ बेटर देन केयर, और हमेशा इसके लिए तैयारियों की ज़रूरत है। और हमारा विभाग, जैसे हम डिज़ास्टर में डील करते हैं, वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू ऑल पीपल, इवन इन सिविल डिफेंस एनी सिविलियन कैन बी ट्रेन्ड, सो दैट थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग आ जाए, एंड टिल द टाइम एनी एक्सपर्ट एजेंसी कम्स, तो उस समय तक उनको फर्स्ट एड दे के उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। तो मेरी आपके थ्रू गुजारिश रहेगी कि जैसे हमने रिक्वेस्ट की है आदरणीय डीसी साहब से कि हमें अगर एक टीम की परमिशन मिल जाती है रखने के लिए, बिकॉज़ हमारे मैक्सिमम जवान जो हैं वो ड्यूटीज़ पे रहते हैं, हमें उस समय उनको कॉल आउट करना पड़ता है किसी भी हादसे के समय। तो उस समय जब वो ड्यूटी पे रहते हैं, उसमें समय की खपत बहुत हो जाती है। अगर एक टीम 24 आवर्स के लिए तैयार रहेगी, तो उसमें क्या है, समय की बचत भी होगी और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो घटेगा, और नेचुरली जान माल को हम ज़्यादा ईज़िली और अच्छे से बचा सकेंगे। थैंक यू सो मच।